जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक है उसको हम समझेंगे। तो अभी से मैंने समझा है कि इंग्लिश ग्रामर जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है एडीआरई के लिए वो सब हम डिस्कस करेंगे इस हमारे चैनल के थ्रू। एडीआरई या आसाम पुलिस के जो एग्ज़ाम दोगे रिसेंटली नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम है, या कुछ जो आसाम टेट पकड़ लो या सी टेट वगैरह में ये बेसिक्स क्वेश्चंस तो आते हैं वो, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर तो समझेंगे लेकिन सबसे पहले जो इसका जो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है सबका उसको समझना ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा कितना टाइप्स है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली अच्छे से पढ़ेंगे, किसको नाउन बोलते हैं किसको प्रोनाउन, ये सब ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स। पहला ग्रामर टॉपिक्स है। ग्रामर शुरू करने से पहले ये सब तुम्हें जानना पड़ेगा। व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लाइक दिस। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स के थ्रू मैंने ये पीपीटी बनाया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला नंबर 1 जो है वो नाउन है। नाउन बहुत ही ईजी है। नाउन मीन्स क्या है सबको मालूम भी होगा शायद। तो नाउन्स आर वर्ड्स, nouns are words that are used to name people, place, animals, ideas, things। कोई people आदमी का नाम, प्लेस का नाम या एनिमल का नाम या कुछ आइडिया, आइडिया का नाम, तो वो सब जो थिंग्स सामान का जो नाम है जो तुम देख पाते हो, टच कर पाते हो, वो सब क्या है, नाउन है। आइडियाज मीन्स क्या, सपोज ब्रेवरी, ब्रेव, ये सब ब्रेव क्या है, ये भी एक नाउन है। तो ये सब नाउन का जो पार्ट्स उसमें हम पढ़ेंगे। तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 मेन कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरी में मेनली बांटा गया उसको। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से जेनरिक लाइक बॉल, कार, स्टिक। जैसे कॉमन नाउन मतलब समझते हो आप लोग भी, मतलब सपोज टीचर। टीचर एक क्या है, कॉमन नाउन है। टीचर वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। और प्रॉपर नाउन मीन्स कोई नाम। जैसे ये सन है, सूरज एक ही है, वाइट हाउस प्रेसिडेंट का जो घर है, चार्ल्स आदमी का नाम, प्लेस का नाम आसाम, गुवाहाटी, ये सब दिल्ली, पीछे प्रॉपर नाउन है प्लेस का नाम। और जेनरिक बॉल, कार, स्टिक, कौन सा कार मालूम पड़ता है क्या, कौन सा बॉल स्पेसिफिक नहीं है, तो वो सब कॉमन नाउन में आता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लो यहाँ पे। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। ये पेयर ऑफ शूज़ क्या है, शूज़ नाउन है ना, थिंग है, ये सामान है। आई हैव ए पेट, पेट क्या, एक एनिमल पाला है पेट, ये एक नाउन है, ये भी एनिमल का नाम है। तो इज दिस योर बुक, ऑब्जेक्ट है ये एक बुक, तो ये नाउन है। और मेनी पीपल हैव फियर ऑफ डार्कनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर, फियर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, क्योंकि फियर को तुम देख पाओगे क्या, डर को तुम देख पाओगे, डर को तुम नहीं देख पाओगे या छू पाओगे उसको। हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स है, 5 सेंस ऑर्गन, टेस्ट, हियर, सी, इन सब से जो चीज़ को हम मतलब टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, तो डार्कनेस भी क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंधेरा को तुम छू पाओगे, कुछ भी नहीं है, काला है जस्ट, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ही इज़ माई ब्रदर, ब्रदर एक पर्सन है, स्कूल प्लेस का नाम है। ऑल्सो एक्सप्लोर, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल भी होता है, आप लोगों को मालूम है, वो नाउन में हम पढ़ेंगे वो। सिंगुलर एक एक के होने से सिंगुलर होता है, ज़्यादा होने से प्लूरल। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है देखो, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज टू सब्स्टिट्यूट ए नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस के बदले में जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेंटेंस के बदले में जिसको यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर से, ये सब रिफ्लेक्सिव है। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है, माई, माई, ये नाई नहीं, माई होगा, माई, माई, ही, सार, ये सब क्या क्या पॉजिटिव प्रोनाउंस है। मेरा पेन, माई पेन, हिज पेन, हर पेन। रिलेटिव प्रोनाउन, हुई, हो, यार, वैन, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन बताता है दो मतलब सेंटेंस के बीच। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, सब इनडेफिनिट है क्योंकि तुम पता नहीं चलेगा कौन सा आदमी है। सपोज तुमने बोला कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन मतलब किसी ने चुराया है,
मालूम तो नहीं है ना तुम्हें, स्पेसिफिक नहीं, इनडेफिनिट है, कुछ भी मालूम नहीं है तुम्हें, जिस ऐसे ही आइडिया से बोल रहे हो, तो ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आता है। और आई ही शी इट देम इस, ये सब क्या है, नोबडी आर सम ऑफ द प्रोनाउंस, ये सब प्रोनाउंस ही है। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया, आई रीच्ड, आई क्या है, फर्स्ट, आई मतलब एक ही आदमी है ना, आई सिंगुलर, फर्स्ट सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो डिड समथिंग सी ए, डिड समवन सी ए रेड बैग इन द काउंटर, समवन क्या है, इनडेफिनिट है, मालूम नहीं है किसको बोल रहे हो तुम। इज दिस द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ने देखो दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया है ना, इज ये बॉय कौन है, हु मतलब ये बॉय को बोला है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज, दैट इज माई मॉम, पोजेसिव, मेरा मम्मी है, मेरा सामान है। आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे, अपने आप को बोलना या किसी दूसरे को, ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव होता है। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द नाउन और सब्जेक्ट। वर्ब का काम क्या है, एक एक्शन को डिनोट करता है जो परफॉर्म करता है बाय द नाउन और द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या भार जो नाउन परफॉर्म करता है ना, जो काम को, एक्शन को, उसको वर्ब दिखाता है। मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सपोज ही इज राइटिंग, ही प्लेज फुटबॉल, तो ही प्लेज फुटबॉल मतलब कि वो क्या कर रहा है, ही मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये नाउन बोला है ना, ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। प्ले क्या कर रहा है, वो खेल रहा है ना, प्ले मतलब एक्शन वर्ड है, प्ले वर्ब है। तो बेसिकली सिंपली एक्शन वर्ड्स बोल सकते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स आर सीट, रन, सीट बैठना, पिक, गार्निश, सम, पिच, ये सब सभी नाउन से, ये वर्ब है। एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंसेस, सी प्लेज क्रिकेट वेरी एवरी डे, ये देखो प्लेस ने क्या किया, सब्जेक्ट सी क्या कर रही है, खेल रही है, वो दिखा रहा है प्ले, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। आर गोइंग ऑक्सिलरी वर्ब भी है, आर इज है हमारे, वो सब वो बाद में पढ़ेंगे हम। आर गोइंग वर्ब है, टू द मूवीज, माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक, विजिटेड एक्शन वर्ड है। डिड ऑक्सिलरी वर्ब, हैव, डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। इज ऑक्सिलरी वर्ब, माई नेम इज मीनाक्षी किशोर। तो ऐसा ही है वर्ब, एक्शन वर्ड बेसिकली बोले तो जो नाउन क्या काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो दिखाता है, या सब्जेक्ट। एडवर्ब, एडवर्ब्स आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ओके, एडवर्ब से पहले तो आप लोग एडजेक्टिव को समझ लो पहले। तो एडजेक्टिव मतलब क्या है, देखो जो नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, नाउन या सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, गुड, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, ये सब है। कुछ एग्जांपल्स इन द सेंटेंस देखो, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सिरेनिक, सिरेनिक की एडजेक्टिव है। द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज, क्या सिरेनिक है, क्वेश्चन करो, व्हाट इज, क्या सिरेनिक मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर है, अच्छा, कल्म, पीस है वहाँ पे, तो क्या सिरेनिक है, प्लेस, तो नाउन है ना, प्लेस, प्लेस एक नाउन है, तो नाउन के बारे में कुछ ऐड किया है ना, इसलिए वो क्या होगा, एडजेक्टिव है। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज, डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग, कैसा डॉग, बिग डॉग, डॉग के पास ये मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, वेदर बहुत ही अच्छा है, तो क्या अच्छा है, वेदर, नाउन को कुछ मीनिंग ऐड किया है कि नहीं, तो ये एडजेक्टिव है। रेड ड्रेस, कौन सा ड्रेस, रेड ड्रेस, तो ये रेड एडजेक्टिव है। ओनली वन चपाती, कितना चपाती, ओनली वन चपाती, एडजेक्टिव है। तो अभी एडवर्ब में देखो, समझ गए शायद सभी, तो समझ जाओगे अच्छे से देखने से। तो एडजेक्टिव मीन्स क्या है, दैट इट्स समथिंग मीनिंग टू द नाउन, ओके, और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब्स आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। तो एडवर्ब का भी ऐसा ही काम है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन ये कुछ मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, किससे ऐड करेगा, अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। वर्ब के साथ कुछ मीनिंग ऐड करेगा, या एडजेक्टिव के साथ, या दूसरा एडवर्ब के साथ मीनिंग ऐड करेगा ना, उसको बोलेंगे एडवर्ब। द मेन 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ, ये सब एडवर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे हम बाद में। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स, कुछ एग्जांपल्स देख लो।
टुडे, क्विकली, रैंडमली, हार्डली, टेन, ये सब क्या है? एडवर्ब्स है। अभी कुछ एग्जांपल्स सेंटेंस में देख लो। डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला? डिड यू कम हियर, कहाँ पे आए तुम? हियर, कम के साथ कुछ ऐड हुआ है कि नहीं? कम कहाँ पे आए तुम? हियर, कम वर्ब है, यहाँ पे आए तो एडवर्ब है, ये प्लेस है। हियर दियर ये सब प्लेस है ना। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कहाँ नहीं गए थे? एडवर्ब ऑफ स्कूल कब नहीं गए थे? यस्टरडे। गो के साथ कुछ मीनिंग ऐड हुआ है कि नहीं? आई डिड नॉट गो, कब नहीं गए? यस्टरडे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी। सेबियो रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। सेबियो क्या पढ़ती है डेली? क्या पढ़ती है? रीड्स, रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है? रीड्स जो वर्ब है उसके साथ मीनिंग ऐड हुआ है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार पढ़ा उसने? एवरी डे, हाउ ऑफन। कैन यू प्लीज कम क्विकली, कैन यू प्लीज जल्दी आओ। कम आना है, लेकिन कैसे आना है? क्विकली। आना मतलब वर्ब है, कम कैसे कब कैसे आना है? क्विक, जल्दी आना है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जल्दी आना है तुम्हें। क्विकली एडवर्ब है। टोनी वाज सो स्लीपी दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे भी हार्डली क्या है? एडवर्ब है। तो ऐसे ही मतलब एडवर्ब्स को पकड़ना है तुम्हें। ये जस्ट बेसिक्स है, ये सब समझना जरूरी है। और जो आसाम टेट या सी टेट दोगे उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक से वहाँ पे, क्योंकि तुम्हें जो क्लास 1 to 4 एलपी को पढ़ना है, लोअर क्लास 6-7 तक भी हो सकता है, हायर का एलपी यूपी, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ सकता है एग्जाम में। अभी नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन और वर्ड दैट आर यूज टू लिंक, वो क्या करता है? लिंक करता है वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। एक सेंटेंस का पार्ट से दूसरा पार्ट के साथ लिंक लिंक बनाता है। प्रीपोजिशन शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन या सब्जेक्ट का सेंटेंस में कहाँ पे है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसका पोजीशन को बताता है प्रीपोजिशन। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन आर इन, आउट, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन को भी बाद में हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे उसको। Examples of preposition used in sentence. The teacher asked the students to draw lines on the paper. टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट्स को पूछा ड्रॉ लाइंस, लाइंस ड्रॉ करना है। कहाँ करना है? पेपर में। ओके, आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ, कहाँ ड्रॉ करना है? पेपर में। तो ये देखो क्या किया उसने, लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। सेंटेंस का एक पार्ट दूसरा पार्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ओके, तो कहाँ ड्रॉ करना है? लाइंस ऑन द पेपर, पेपर में ड्रॉ करना है। ऑन प्रीपोजिशन है। द चाइल्ड हीड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज बेड। चाइल्ड ने क्या किया? हीड, छिपाया बर्थडे प्रेजेंट्स को। कहाँ छिपाया? अंडर हिज बेड। इसलिए ये दोनों को जोड़ दिया ना, अंडर हिज, कहाँ पे छिपाया? बेड के अंदर। तो उसने क्या किया? पोजीशन को बताया कि नहीं? बर्थडे प्रेजेंट जो नाउन है, बर्थडे प्रेजेंट जो नाउन है ना, सब्जेक्ट है, तो मतलब उसको कहाँ पे छिपाया? बेड के नीचे। तो मतलब ये बताता है कि बर्ड चाइल्ड ने कहाँ छिपाया बर्थडे प्रेजेंट्स को। उसका जो पोजीशन कहाँ पे है? बेड के नीचे। ऊपर होने से ऑन होगा, बेड के अंदर होने से इन होना चाहिए। इन तो नहीं होगा, बेड के नीचे मतलब अंदर, अंडर, नीचे, नीचे होगा, अंडर होगा, तो अंडर इज बेड। मॉम आस्क्स मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल। मॉम ने पूछा स्टोर जाने के लिए। वो स्टोर कहाँ पे है? नियर माई स्कूल, पोजीशन बता रहा है। कहाँ पे है वो स्टोर? स्कूल के पास। रिसीव जम्प्ड ओवर द वॉल, कहाँ जंप किया? ओवर द वॉल के ऊपर से। ओके, तो ये मतलब दो सेंटेंस को लिंक करता है और क्या करता है, और उसका काम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है वो दिखाता है। कंजंक्शन, नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है? देखो, पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यह भी क्या करता है? दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को जोड़ता है, या फ्रेज या क्लोजेस को भी जोड़ता है। ओके, तो सम एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन आर एंड जोड़ेगा ना, राम एंड श्याम, रोहित एंड टोनी, सीता एंड शीतल। तो ऐसे मतलब दो ना डिफरेंट पार्ट्स को भी जोड़ सकता है कंजंक्शन, या दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। और से भी जोड़ता है, फॉर, येट, ऑल्दो, बिकॉज,
आई हैव नॉट गन टू दिल्ली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्या क्या बिकॉज ने जोड़ा कि नहीं दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये ऐसा मतलब ये सब कंजंक्शन है। मीरा एंड जस्मिन देखो दोनों को जोड़ दिया है इनने, दोनों नाउन्स को। जेन डिड नॉट गो टू वर्क, जेन वर्क नहीं गई, क्यों? एस शी वॉज सिक। एस ने जोड़ा दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को। दो क्लॉज भी बोल सकते हो दोनों को, सेंटेंसेस क्लॉज को जोड़ता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट गुड मार्क्स, ये क्लॉज है देखो। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे क्या होगा? यू कैनॉट स्कोर गुड मार्क्स, मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें, अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अनलेस ने दोनों जो क्लॉज को जोड़ा है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं किया येट। आई वेंट आउट विथ फ्रेंड्स, फिर भी मैं घूमने चला गया। तो येट ने जोड़ा है। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज ए यूनिट दैट डज नॉट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, वो सब क्या है? ऑन द टेबल, ये सब फ्रेज है। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज ए यूनिट, यूनिट की तरह काम करता है, डज नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A phrase can never stand by itself as a complete sentence while a clause might be able to। यहाँ पे phrase और clause में डिफरेंस क्या है देखो। phrase अकेला कुछ मीनिंग नहीं बोल सकता, can never stand by itself as a complete sentence while a clause might be, clause खड़ा हो सकता है। जैसे unless you work hard, ये clause है देखो, unless you work hard, मीनिंग पता चल रहा है ना, क्लियर है। लेकिन मैं बोलूँ phrase का in the morning, ये पता नहीं चलेगा तुम्हें, कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है। तो वही है डिफरेंस। लास्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सक्लेमेटरी में जैसे होता है ना, उसी तरह जो वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को दिखाता है ना, वो सबको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, ओ वाव एलास yippee, yippee मतलब एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ज़्यादा खुश हो गए तुम, एक्साइटमेंट। तो ये सब वर्ड जो है, ओ वाव एलास, ये सब क्या है? हुर्रे, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड्स है, इंटरजेक्शन से। ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क, हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा इन सब के बाद। एग्जाम्पल देखो, वाव व्हाट ए वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, क्या ब्यूटीफुल वर्क है। एलास दैट इज रियली सैड, ज़्यादा दुख होने से एलास बोलोगे। ये पी या हुर्रे वी विन द मैच। तो ये सब इंटरजेक्शन है। कुछ अभी देख लो, टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्या है? एक नाउन है। डिड शी फाइंड, डिड शी मतलब किसी आदमी के नाम में, नाम के लड़की के नाम पे बदले में शी यूज़ किया है ना, तो प्रोनाउन है। आई रीच्ड भार्ब है। टू हॉट, कितना हॉट? बहुत ज़्यादा हॉट है। एडवर्ब हॉट है, कितना हॉट है? टू हॉट। एडजेक्टिव द मूवी वॉज अमेजिंग, मूवी कैसा था? अमेजिंग था, एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन, कैंडल को कहाँ पे रखा है? केप्ट, कहाँ पे रखा है कैंडल को? सब्जेक्ट का जो पोजीशन दिखा रहा है ना, नाउन या सब्जेक्ट का, कैंडल देखो, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का, कैंडल कहाँ पे है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, पोजीशन को दिखा रहा है, या दो पार्ट को ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस का, वो प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन देखो, आई वॉज एट होम ऑल डे बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, दोनों सेंटेंस को जोड़ा है बट ने, कंजंक्शन है। वो तो इंटरजेक्शन है। तो कुछ स्मॉल एक्सरसाइज है देखो। माई ब्रदर, माई क्या है ये असल में? माई मीन्स प्रोनाउन है। ये सबको हमें यहाँ पे चेक कर निकालना है। माई प्रोनाउन। होम क्या है? एक नाउन है। लेट क्या है? केम, कब आया? केम होम, आया, लेट आया, कब आया? आया लेकिन वो लेट आया। तो केम के साथ मीनिंग ऐड कर रहा है कि नहीं? एडवर्ब। एम क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब वो तो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका भी, प्रोनाउन के वर्ब के टाइम। ओके, गुड मीन्स क्या होगा? कैसी गर्ल है? गुड गर्ल है, नाउन है ना, गर्ल, गर्ल के साथ मीनिंग ऐड किया है, दैट मीन्स एडजेक्टिव। आई प्रोनाउन,
वाज लुकिंग वर्ब हुआ क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है। अभी हमने पढ़ा था ज़्यादा कुछ मीनिंग ज़्यादा मतलब कुछ फीलिंग ज़्यादा हुआ तो उसको क्या बोले, एक्सट्रीम फीलिंग, वो सब इंटरजेक्शन है। अमेजिंग, दिस इज ये अमेजिंग है, क्या है ये अमेजिंग है, तो अमेजिंग क्या होगा, एडजेक्टिव है। किसी चीज़ को बोला है ना अमेजिंग है बोल के, नाउन को, तो नाउन के साथ मीनिंग ऐड कर रहा है, अमेजिंग एडजेक्टिव है। क्लाइमेट क्या है, ये एक नाउन है, क्लाइमेट एक नाउन होता है। कोडाइकोनल ये प्लेस है, ये भी नाउन है। और इन क्या है, इन कहाँ का क्लाइमेट, कोडाइकोनल का क्लाइमेट, पोजीशन दिखा रहा है ना क्लाइमेट का, तो इन क्या कर रहा है, कहाँ का क्लाइमेट, कोडाइकोनल का क्लाइमेट, तो इन प्रीपोजिशन है। एंड क्या है, दोनों को जोड़ा है, कॉन्जंक्शन। ऑन क्या है, फिर से पोजीशन है वो। योर क्या बोलोगे, प्रोनाउन। तो ये सब ऐसे ही है। और वेरी, वेरी क्या है, वेरी प्लीजेंट, कितना प्लीजेंट, वेरी बहुत ही प्लीजेंट है, एडवर्ब है। तो यही था आज का जो टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एडीआरई के लिए दोगे तो बेसिक पहले समझना पड़ेगा किसको प्रोनाउन, नाउन, इंटरजेक्शन ये सब बोलते हैं किसको। और टेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आसाम पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम डेली या कुछ कुछ दिन बाद मैं ऐसे वीडियोस देता रहूँगा, तो ग्रामर को पूरा हम कवर अप करेंगे। तो ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो उसके लिए तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और किसी का हेल्प चाहिए तो किसी को यदि रेफ़र करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।